हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि आने वाला जो हफ्ता होगा स्टॉक मार्केट का, उसमें कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फोकस में रखने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आने वाले दिनों में जो ट्रिगर होगा वो होगा फ्रेंड्स Q1 के रिज़ल्ट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फ्रेंड्स ये, एक किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए, क्योंकि इससे फ्रेंड्स अब यही एक जो ट्रिगर होगा जो आप बोल सकते हो कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर आएगा। आप देखोगे कि निफ्टी जो इंडेक्स है वो 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो हम यूजुअली ऐसे होता है कि इंडेक्स में हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखती कई बार, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही ज़्यादा दिखता है। और वो यही दिन होते हैं फ्रेंड्स कि जब Q1 के रिज़ल्ट्स आते हैं, किसी भी क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आते हैं। आप देखोगे अगर रिज़ल्ट अच्छे हुए तो मार्केट रिवॉर्ड देता है, अगर रिज़ल्ट अच्छे ना हुए तो आप देखोगे कि स्टॉक को एक भारी पनिशमेंट भी मिलती है। तो बहुत ही सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में। कम से कम महीना, 1-1.5 महीना होगा कि जब हम देखेंगे कि रिज़ल्ट्स आते जाएंगे और हमें फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखता जाएगा मार्केट में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ये इवेंट होगा। और अगर आप आने वाला हफ्ता भी देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, इस कंपनी के रिज़ल्ट्स हैं। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट सेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करती है कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर जैसे भी किसी कंपनी के रिज़ल्ट आते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है और वो तकरीबन आप बोल सकते हो पूरे सेक्टर को ही अपना रिप्रेजेंट करती है, तो आपको आने वाले टाइम में जो पूरा सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है वो भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो एमको एलेकॉन इंजीनियरिंग, ये अगली कंपनी है जिसके रिज़ल्ट्स आप नोट डाउन करके चल सकते हो। जीएम ब्रेवरीज, ये कंपनी ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अपने रिज़ल्ट्स जो है रिलीज़ कर देती है, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, टीसीएस, जो टीसीएस के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं इस हफ्ते में, तो आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आईटी सेक्टर को जो रिप्रेजेंट करती है कंपनी वो टीसीएस है। जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स होंगे, आप पूरे आईटी सेक्टर को आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। नंबर 1 कंपनी इन इंडिया इन आईटी सेक्टर। और हमने देखा भी है पहले कि जैसे एसेंचर के रिजल्ट्स आए थे कि उसका इम्पैक्ट क्या आया था, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, क्योंकि एसेंचर ग्लोबल लेवल पे आईटी सर्विसेज वाली नंबर 1 कंपनी है और हमारी आईटी कंपनीज़ के साथ बिजनेस मॉडल सेम मैच करता है। तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमने देखा था आईटी अपने सेक्टर में कि हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो भी क्रैश हो गई थी। तो अब हमारी जो टीसीएस आईटी कंपनी हमारी इंडियन इकोनॉमी की आईटी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर दी, अब उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होगा फ्रेंड्स आईटी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलेकॉन इंजीनियरिंग, आप इस कंपनी के भी रिजल्ट नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे ये 10 जुलाई को आएंगे, तो आने वाले हफ्तों में जो है रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा फ्रेंड्स, जो एक एक्शन लेकर आएगा मार्केट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल को अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि $70-72 के बीच में अब ये ट्रेड कर रहा है। अभी भी हम बोल सकते हैं कि वॉर के फ्रंट पर सारा कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं जो मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल रखती हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को फ्रेंड्स फोकस में डेफिनेटली रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIDIs एक्टिविटी, इसको भी हम रोज़ जैसे कि ट्रैक करते ही करते हैं। DIs तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि वो बाइंग करते रहते हैं, उन्होंने कभी भी इतनी ड्रास्टिक सेलिंग नहीं की। लेकिन FIs जो हैं वो पहले बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहे थे, बीच में उन्होंने अपनी सेलिंग अब रोकी है, कम की है। हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्फिडेंस वाली बाइंग तो अभी भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिंग का जो इंटेंसिटी है हम बोल सकते हैं कि वो कम की है। अगर मैं आपको फ्राइडे का डेटा भी बता दूं तो उन्होंने 1355 करोड़ की बाइंग ही की है। लेकिन ये बाइंग अभी भी कंटिन्यूस रहनी चाहिए, इसका भी हमें कोई थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि Q1 के जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली रिजल्ट्स ही होंगे जो आगे आने वाले टाइम पे
जो है मार्केट का मूव डिसाइड करेंगे, एफआईआईज की जो है एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट्स को हम डेफिनेटली ट्रैक करते ही करते हैं और हमें करना ही है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था बहुत बड़ा एक्शन हुआ था ग्लोबल मार्केट के फ्रंट पर। जैसे कि हमें पता ही है कि एआई है, एआई को लेकर अब टॉप लेवल से बहुत सारी कंपनीज जो काम कर रही हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज को मिल रहा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि जो साउथ कोरिया का मार्केट है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, उनमें जो कंपनीज हैं एसके हीनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एफआईआईज सेल कर रहे हैं वहाँ पर अपना स्टेक। तो हम देख रहे हैं कि उसका जो है मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है हमारी आईटी कंपनीज होती हैं, थोड़ा सा फंड फ्लो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है जैसे मैंने आपको पहले बताया एंटी एआई अप्रोच है। तो इस बार भी इस वीक भी हमें देखना पड़ेगा कि अब एआई को लेकर क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स होती हैं। तो बहुत बड़ी वैसे हो रही है इन्वेस्टमेंट्स अभी भी चल रही हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट वीक में भी एआई को लेकर कैसी मूवमेंट्स होती हैं तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे आईटी सेक्टर पर कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोल्ड को अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू है 1,47,000 चल रही है अभी, ये ऊपर नीचे होती रहती है। और अगर आप सिल्वर को भी देखोगे तो 2,37,450 है। मेटल्स में अब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो टॉप लेवल से जो है प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, वॉलेटाइल हो चुका है मेटल सेक्टर भी। पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी, उसके बाद एक नॉर्मल होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। और उसका एक रीज़न और भी होता है फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 100 या 100 के पार होना मेटल सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि जो मेटल है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की वो कम हो जाती है। इसी के चलते हम देखते हैं कि मेटल इंडेक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उसी के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी शो कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स पर भी आप फोकस बनाकर रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जब भी कोई न्यूज़ आती है, वैसे आती रहती है, तो उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। जैसे कि फ्रेंड्स कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया कि कैसे पावर कंपनीज जो हैं, इक्विपमेंट कंपनीज, उनमें क्रैश आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर पास कर दिया कि जो चाइना की कंपनीज हैं वो भी अब मतलब पार्टिसिपेट कर सकती हैं हमारे जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होंगे उसमें। तो इसी के चलते हमने देखा पावर इक्विपमेंट कंपनीज में क्रैश आ गया। तो जैसे जैसे कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई न्यूज़ आती है तो हमें उस पर ट्रैक करना पड़ेगा। आरबीआई के फ्रंट से भी कोई भी न्यूज़ आती है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, रुपी को लेकर, तो उस पर भी हमारा फोकस होगा। रुपी को भी फ्रेंड्स अब फोकस में रखना पड़ेगा, जैसे कि वो 95 के नीचे चला गया था, अप्रिशिएट हो गया था, 94 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब फिर 95 के ऊपर चला गया। रुपी की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट वीक कुछ खास नहीं थी, आप देख सकते हो कि डेप्रिशिएट किया है। तो आने वाले टाइम में भी रुपी की परफॉर्मेंस कैसी होगी उसके लिए हमें आरबीआई पर फोकस करना पड़ेगा। और बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो निफ्टी बैंक को मतलब फोकस में रखना पड़ेगा, निफ्टी बैंक को जो अफेक्ट करेंगे फैक्टर्स उस पर फोकस करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, रिजल्ट्स कैसे रिजल्ट्स होंगे बैंकिंग सेक्टर के, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निफ्टी ब्रेकआउट लेवल्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि 24,000 के ऊपर अब निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल जो निफ्टी का बना हुआ है, वो 24,600 है। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स वो है 24,000। तो इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। ऊपर के लिए फ्रेंड्स पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए ऑफ कोर्स, और नीचे लाने के लिए मार्केट को हैवी नेगेटिव ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। तो ऊपर जाने के लिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक जो बहुत बड़ा इवेंट होगा वो होगा रिजल्ट्स। उसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि मार्केट शायद से 24,600 भी तोड़ दे, ठीक है ना। और नीचे आने के लिए फ्रेंड्स वो तो मतलब बियर हमेशा रेडी रहते हैं, कोई भी ग्लोबल लेवल पर अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो नीचे वाले लेवल्स भी टूट जाएंगे। निफ्टी 50 पर फ्रेंड्स हमारा फोकस रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक जो था निफ्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी थी, बेटर थी, क्योंकि फ्राइडे को फ्रेंड्स अमेरिकन मार्केट क्लोज थी, लेकिन थर्सडे को उनका जो फार्म पेरोल का डेटा आया था वो बहुत ही पॉजिटिव था स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के चलते हमने देखा कि लास्ट डे जो था उस पर एक अच्छा मूवमेंट बनी। वैसे उसके पहले 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे को एक पॉजिटिव ट्रिगर आ गया अमेरिकन मार्केट की तरफ से, और एक अच्छा मूव हमें बाउंस मिल गया।
तो अब ये बाउंस टिका रहेगा कि नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो आने वाले फ्रेंड्स वीक के लिए ये कुछ ट्रिगर्स होंगे जो हम फोकस में रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।